सपने बड़े होना और साथ साथ डर लगना इस बात का प्रमाण है कि तुम साधारण जीवन के लिए पैदा नहीं हुए हो। क्योंकि स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि डर वहीं पैदा होता है जहां संभावना होती है, और जिनके सपने छोटे होते हैं उन्हें डर भी छोटा ही लगता है। लेकिन जिनके सपने आकाश को छूना चाहते हैं, उनके सामने डर पहाड़ बनकर खड़ा हो जाता है। समस्या ये नहीं है कि तुम्हें डर लगता है, समस्या ये है कि तुम डर को ये तय करने दे रहे हो कि तुम क्या बनोगे और क्या नहीं। जबकि विवेकानंद बार बार ये स्मरण कराते हैं कि मनुष्य की असली शक्ति उसके भीतर है, परिस्थितियों में नहीं। जब तुम अपने बड़े सपनों के बारे में सोचते हो और मन कहता है अगर असफल हो गए तो, अगर लोग हंसने लगे तो, अगर रास्ते में सब छूट गया तो ये मत समझो कि तुम कमजोर हो, बल्कि ये समझो कि तुम्हारा मन अभी तक अपनी ही शक्ति से परिचित नहीं हुआ है। विवेकानंद कहते हैं कि डर सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि डर तुम्हें वो बनने से रोक देता है जो तुम बन सकते हो। और जिस दिन तुम डर के बावजूद आगे बढ़ना सीख लेते हो, उसी दिन से तुम्हारा वास्तविक जीवन शुरू होता है। बड़े सपनों के साथ अकेलापन आता है, असमंजस आता है, रातों की नींद उड़ जाती है, और कई बार ऐसा लगता है कि तुम ही अकेले हो जो इतना बड़ा सोच रहे हो। लेकिन विवेकानंद कहते हैं कि महान विचार हमेशा अकेले जन्म लेते हैं, भीड़ में नहीं। जब लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, तब ये मत मानो कि तुम गलत हो, बल्कि ये समझो कि तुम समय से थोड़ा आगे चल रहे हो। डर अक्सर इसलिए भी लगता है क्योंकि हम परिणाम को बहुत बड़ा बना लेते हैं और अपने वर्तमान प्रयास को बहुत छोटा समझ लेते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन प्रयास पूरी तरह तुम्हारे नियंत्रण में है। विवेकानंद कर्म पर जोर देते हैं और कहते हैं कि भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में अपना पूरा बल लगा दो, क्योंकि सही कर्म अपने आप सही परिणाम की ओर ले जाता है। बड़े सपने इसलिए डराते हैं क्योंकि वे तुम्हें तुम्हारी सीमाओं से बाहर बुलाते हैं, और मन सीमाओं में सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन आत्मा विस्तार चाहती है, और यही आत्मा की पुकार डर के रूप में सामने आती है। जब तुम्हें लगता है कि तुम इतने बड़े सपने के योग्य नहीं हो, तब विवेकानंद का ये वाक्य याद करो कि तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को चला रही है। और अगर ये शक्ति सच में तुम्हारे भीतर है, तो फिर कौन सा सपना तुम्हारे लिए बड़ा हो सकता है? असफलता का डर, अपमान का डर और अकेले पड़ जाने का डर, ये सभी मन के भ्रम है, सत्य नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति गिरने से डरकर चलता ही नहीं, वो जीवन में कभी चलना सीख ही नहीं पाता। विवेकानंद युवाओं से कहते हैं कि साहस जीवन की पहली आवश्यकता है, क्योंकि बिना साहस के न ज्ञान काम आता है, न प्रतिभा और न ही अवसर। बड़े सपने तुम्हें इसलिए मिले हैं क्योंकि तुम्हारे भीतर उन्हें पूरा करने की क्षमता भी छिपी है। प्रकृति किसी को बिना सामर्थ्य के आकांक्षा नहीं देती। ये भी समझ लो कि हर बड़े सपने की कीमत होती है। आराम छोड़ना, बहाने छोड़ना, कभी कभी लोगों को छोड़ना, और सबसे बढ़कर अपने पुराने डर को छोड़ना। और जो व्यक्ति ये कीमत चुकाने को तैयार होता है, वही आगे बढ़ता है। विवेकानंद कहते हैं कि जीवन में बार बार गिरना कोई अपराध नहीं, अपराध ये है कि गिरने के बाद उठने से इनकार कर देना। अगर आज तुम्हें डर लग रहा है, तो इसका मतलब है कि तुम अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हो, और यही वो क्षण है जहां से या तो तुम अपने सपनों की ओर बढ़ोगे, या फिर डर के साथ समझौता करके एक साधारण जीवन चुन लोगे। याद रखो, इतिहास उन लोगों को नहीं याद रखता जिन्होंने सुरक्षित रास्ता चुना। इतिहास उन्हें याद रखता है जिन्होंने डर के बावजूद अपने सपनों का हाथ नहीं छोड़ा। विवेकानंद का संदेश बहुत सीधा है, पहले स्वयं पर विश्वास करो, क्योंकि आत्मविश्वास के बिना कोई भी धर्म, कोई भी ज्ञान और कोई भी सफलता संभव नहीं। जब मन डर दिखाए, तब स्वयं से कहो कि डर मेरी परीक्षा है, मेरा सत्य नहीं, और मैं इस परीक्षा में अपने साहस को चुनता हूं। सपने बड़े हैं तो रास्ता भी कठिन होगा, ये स्वाभाविक है, लेकिन कठिन रास्ते ही तुम्हें वो व्यक्ति बनाते हैं जो तुम बनने के लिए पैदा हुए हो। इसलिए अपने सपनों को छोटा मत करो ताकि डर कम लगे, बल्कि अपने भीतर का साहस बड़ा करो ताकि डर छोटा पड़ जाए। क्योंकि जैसा स्वामी विवेकानंद कहते हैं, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। और ये लक्ष्य केवल बाहर की सफलता नहीं, बल्कि भीतर के डर पर विजय भी है।